मध्य प्रदेश में अजाक्स SC/ST अधिकारी कर्मचारी संगठन के नवनियुक्त प्रांत अध्यक्ष IAS संतोष वर्मा अपने विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में आ गए हैं। रविवार को हुए अजाक्स के प्रांतीय अधिवेशन में उन्होंने कहा कि जब तक मेरे बेटे को कोई ब्राह्मण अपनी बेटी दान न कर दे या उससे संबंध न बना दे, तब तक आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने आगे यह भी कहा कि आर्थिक आधार की बात तब हो जब समाज में रोटी बेटी का व्यवहार हो। जब तक पिछड़ापन है, आरक्षण की पात्रता बनी ही रहेगी। बयान सामने आते ही विवाद और बढ़ गया और इस पर सफाई देते हुए अजाक्स के प्रांतीय प्रवक्ता यानी कि विजय शंकर श्रवण ने कहा है कि वर्मा के बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है। उधर इस पूरे मामले को लेकर छतरपुर जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और अधिवक्ताओं ने इस तरह के बयान को सामाजिक सौहार्द को ठेस पहुंचाने वाला और निंदनीय बताया है तथा शासन प्रशासन से भी कार्रवाई की मांग की है। देखिए, कहीं ना कहीं आज इस संपूर्ण भारतवर्ष में जो सवर्ण हैं उनके खिलाफ एक नया नफरत का बीज बोया जा रहा है। उन्हें क्रीमी लेयर का लाभ तो मिलता नहीं है, उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलता। और ये जो संतोष वर्मा के द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये इसके द्वारा अपनी दूषित मानसिकता का परिचय दिया गया और एक ऐसे पद पे जो सिर्फ क्रीमी लेयर की वजह से पहुंचा है, इसके पास कोई योग्यता नहीं है, मात्र आरक्षण का लाभ लेके ये ऊपर पहुंचते हैं। और ये कहीं ना कहीं जलते हैं ब्राह्मणों से, क्योंकि ब्राह्मण अपनी बुद्धि का खाता है और ये आरक्षण का लाभ प्राप्त करके उस पद पे पहुंचते हैं। और ऐसे व्यक्ति को जूतों की माला पहना के और गधे पे बैठाल के निकालना चाहिए। और अगर वो कहीं मिल गया मुझे धोखे से, इतने जूते मारूंगा तो भूल जाएगा ऐसे स्टेटमेंट देना। उसमें ये है कि पहले अपनी बच्चियों को यहाँ दान दे जाए, इसके बाद में जो है इस तरह के वक्तव्य उसमें देना चाहिए। ये गंदा माहौल पैदा न करें समाज में और बेमनस्ता न हो, और इस तरह के स्टेटमेंट एक सब आदमी को नहीं देना चाहिए। अगर इतनी शौक है दान देने का तो अपनी बच्चियों को आकर दान दे दे। छतरपुर में बहुत है दान लेने वाले। देखिए, IAS के द्वारा दी गई जो शब्दावली का उपयोग किया गया है वो अच्छा नहीं है, उसकी हम निंदा करते हैं। और उसके द्वारा बयान दिया गया है जो वो भड़काऊ है और हमें ब्राह्मणों को उसे बहुत ही ठेस पहुंची है। वो उसकी बहुत ही गंदी सोच है। IAS होने लायक नहीं। ये IAS होने लायक नहीं है। और इस तरह की सोच रखने वाले व्यक्ति आरक्षण के दम पर ऊपर पहुंच जाते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी सोच बहुत ही निम्न स्तर की रही। ये निंदनीय व्यक्ति है। उस पर आपकी क्या राय है? क्या है, संतोष वर्मा जो IAS रहे हैं पहले, वो कथित महिलाओं से ग्रसित रहे हैं पहले से ही। उनका आप रिकॉर्ड देख लें तो उनने कूटनीतिक दस्तावेज करके अपना प्रमोशन भी पाया था, जिस पर उसकी जांच हुई थी। जांच में वो पकड़े गए थे। उनका कई अनैतिक महिलाओं से संबंध रहे हैं, भ्रष्टाचारी में भी रहे हैं। इसलिए उनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि महिलाओं के प्रति इस तरह का सोच रखना और इस तरह वक्तव्य करना ये बहुत ही निंदनीय कार्य है और संपूर्ण अधिकारी वर्ग के लिए बहुत ही निंदनीय कार्य है। और इनके खिलाफ तो इस्तीगासा फाइल होना चाहिए और इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। और मध्य प्रदेश सरकार को इस पे बहुत ही ज्यादा अति गंभीर विषय को मानते हुए अत्यंत कठोर कार्रवाई शीघ्र ही शीघ्र करना चाहिए। मैं रिटायर्ड IAS जो कि संतोष वर्मा जी सर के द्वारा जो कहा गया है वह उनकी मानसिकता का प्रतीत होता है, एक गिरी हुई मानसिकता। क्योंकि यह एक जाति विशेष के लिए जो टीका टिप्पणी की गई है वह बहुत ही निंदनीय है। इस पर क्या होना चाहिए? इस पर इनके ऊपर कठिन से कठिन, घोर से घोर कार्रवाई होना चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार को तुरंत इनके ऊपर FIR दर्ज करवाना चाहिए, क्योंकि ये आपसी में भाइयों के प्रति सौहार्द का भाव बिगाड़ रहे हैं एवं समाज में एक गंदगी फैला रहे हैं।